नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल लाइव नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। थोड़ी बहुत फीवर हो गई थी, बुखार, अब छोटी सी एक घाव हो गई है नाखून में और इस वजह से ये बुखार हुई। तो खैर, हम माफी चाहते हैं। बाकी दिन रेगुलर रहते ही हैं और आगे भी रहेंगे। आज 18 जनवरी, 18 के बाद खरमास की भी समाप्ति हो चुकी है, आप समझ ही रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि कई तरह की बातें चर्चा में आएंगी, तो हम जो है मतलब सभी मुख्य जो खबरें हैं हर दिन की तरह उस पर नजर डाल लेते हैं। पहली खबर जो है हम शुरुआत करना चाहेंगे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं सुधाकर सिंह पर कार्रवाई के मूड में दिख रहे हैं। कार्रवाई वाली सरकार, सुनवाई वाली सरकार, बहुत तरह की बात उनके जुबान से आप सुनते होंगे, तो उसी में एक कार्रवाई है। तो कार्रवाई वाली मूड में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं सुधाकर सिंह के खिलाफ। जुर्म आप भी जानते हैं, जुर्म उन्होंने किया है इतना ही कि नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं और इस वजह से बोलते रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि कृषि हित में काम नहीं हो रहा है, कई तरह की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, प्रशासन निरंकुश हो गई है, प्रशासन तानाशाह हो गई है। इन सब मुद्दों को लेकर मतलब इस सारे मुद्दे इसमें शामिल हैं। इसको लेकर उन्हें मंत्री पद तक भी गंवाना पड़ा और उसके बाद भी हमलावर रहे। सुधाकर सिंह पर अब जो है शो कॉज नोटिस जारी किया गया है राजद की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। धारा 33 जो राष्ट्रीय जनता दल का संविधान है उसके तहत धारा 33 के तहत 22 सूचना है कोई कार्रवाई वाली, उसके तहत जो है कहा जा रहा है कि महागठबंधन धर्म का पालन आपके द्वारा नहीं किया गया। चेतावनी के बावजूद जो है कई तरह की बातें सामने आई, तो आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। 15 दिनों के अंदर जो है उन्हें जवाब देना है। अब सुधाकर सिंह तो भाई फेर में पड़ गए हैं, फेर में पड़े हैं, अब जवाब देंगे या नहीं। तो कठोर कार्रवाई की बात हो रही है, तो कठोर कार्रवाई अब क्या होगी भगवान जाने। लेकिन जान लीजिए, नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा के द्वारा जो कहा गया कि सुधाकर सिंह को केवल जो राजपूत समाज कह लें कि उच्च वर्ग, उसकी वजह से ये तमाम सजा काटने होंगे और इसी की सजा उन्हें मिलेगी भी। वहीं रामचरितमानस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर युद्धवंशी समाज से हैं, तो उन पर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा, नीतीश कुमार तक डर रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह राजपूत वर्ग से आते हैं, तो इसी की सजा तेजस्वी यादव उन्हें देंगे। अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये बातें सामने आ जाएगी। खैर, ये तो खबर थी। दूसरी खबर आप देख पा रहे होंगे कि रामचरितमानस को लेकर विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है और खासकर ये ज्यादा विवाद जेडीयू और राजद के अंदर दिख रहा है, महागठबंधन में ही दिख रहा है। दोनों आपसी टक्कर में हो रहा है, मतलब खूब टकरा रहे हैं। टकराइए, लगातार टकराइए, अच्छे ना। तो उसमें जो है नीरज कुमार एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भाई ट्वीट किया था। ट्वीट पर विवाद छिड़ गया कि भाई जन सुनवाई वाली सरकार, कार्रवाई वाली सरकार, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, सुनवाई सब वाली सरकार जो है कार्रवाई के वक्त कहां गायब हो गई। अब देख लीजिए किस पर ये टिप्पणी थी। ये टिप्पणी तो तेजस्वी यादव पर था कि भाई बड़ी बड़ी बातें होती थी कि ये होगा वो होगा। आज जब अपने ही मंत्री पे कार्रवाई करने की बात आई, रामचरितमानस के खिलाफ जो मंत्री जिन्होंने कहा उन पर कार्रवाई करने की बात आई, तो तेजस्वी यादव मौन है, मतलब शांत। अब कौन भाई कार्रवाई करे। अब इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। अब जान लीजिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि उन्होंने क्या गलत कहा। और इशारे में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा
कि भाई महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कुछ बयानवीरों की वजह से किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं हो सकती है। अब बयानवीर किसको कह रहे हैं, किस खेमा के लोग नेताओं को कह रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन सब कुछ ठीक है। इस पर नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। अब उन्होंने भी जो है कहा कि भाई कोई भी धर्म पर बयानबाजी नहीं कर सकता है, अगर ऐसा करता है तो गलत है। सब लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान हम लोग करते हैं। जेडीयू रामचरितमानस के सपोर्ट में और राजद के नेता और राजद एक तरह से कह ले कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो खिलाफ में, ये कह सकते हैं। तो ये खबरें थी। उसके बाद जो है अन्य जो भी खबरें हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए हेमंत सिंह हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग भैया जी, नमस्कार। ऐसे ही सुबह सुबह लगातार कलम इंडिया पर पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहना है, रेगुलर एकदम कार्यक्रम आता है। तब हम लोग जो है शुरू करते हैं खबर कि कहाँ कुछ जो है क्या छपा है, क्योंकि अभी हमारे हाथों में दैनिक भास्कर है, उसके बाद जागरण पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पढ़ेंगे, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी अखबारें हैं और सारे अखबारों का हम पहले ही एक नजर उतार लेते हैं ताकि पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए, ठंड का मौसम है और ठंडी की वजह से जो है काफी समस्याएं हार्ट के मरीजों को हो रही है। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक वाले जो मरीज हैं संभल कर चले और बाहर जब भी निकले तो पूरी बंदोबस्ती के साथ निकले। दूसरी खबर है, अब 33 गंगा घाट हमेशा रहेंगे चकाचक। कल नगर विकास मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा है कि भाई 630 में 50 कचरा पॉइंट हटना ही बाकी, घाटों पर कचरा पॉइंट हटा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। यानी जो 630 कचरा पॉइंट है इसमें से 50 ही बच गया है जिसमें से कचरा हटना बाकी रह गया। देखिए जिगर यादव है, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, सुप्रभात लिख रहे हैं, पिंटू पासवान, हम सभी लोगों का रिप्लाई देंगे धीरे धीरे, खबर के साथ रिप्लाई साझा होती रहेगी। दूसरी खबर देख ही रहे हैं, गंगा विलास जो क्रूज है वो पूरे बिहार भर के भ्रमण के बाद देश भर का भ्रमण कर रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, विदेशी सैलानी कल पटना पहुंचे, गुरुद्वारा, गांधी मैदान, गोलघर, इन सभी एरियाओं का जो है उन्होंने भ्रमण किया, देखा, यहाँ की संस्कृति और इतिहास से जो है कहीं ना कहीं रूबरू हुए, अच्छी बात है। चीनी कम, तरक्की गिरी, आबादी भी, भारत की वर्कफोर्स चीन से 10 साल युवा, यही वक्त बदलेगी। बिहार में धूप के बाद शीतलहर, अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। क्रूज के विदेशी सैलानियों ने किया बिहार के इतिहास का दर्शन। गंगा विलास क्रूज पर लंबी यात्रा में निकले 31 विदेशी सैलानियों ने मंगलवार को बिहार के इतिहास के बारे में जाना। क्रूज पर स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित अन्य देश के सैलानी सवार हैं। बता ही दिया हमने पहले भी कि भाई अच्छी बात है कि भाई आ रहे हैं लोग। अब वही देख लीजिए, किसी पर नाम कहेंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे थे कि जहाज भी नहीं उतरने देंगे गंगा में, कैसे उतर रहा है, रोक दीजिए। ऐसा बात होता है ना भाई। चलिए, पाकिस्तानी आतंकी मक्की वैश्विक आतंकी घोषित, 3 के जो है बीटों के चलते बचा रहा था। मतलब जान लीजिए कि जो भी लोग हैं इस तरह की घटना में शामिल हैं, आतंकी गतिरोध को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सभी लोगों पर एक एक कर कार्रवाई लगातार हो रही है। दैनिक भास्कर में छपी हुई जो खबरें हैं, एक खबर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोर्ट का निर्देश है और भारतीय नागरिकता के इंतजार में 3 साल से जहानाबाद जेल में बंद है आलम। 2011 में पिता बीमार पड़े तो पाकिस्तान से आया था। ये खबर हमने कल भी चलाया था और कल भी हमने पढ़ा था। ये खबर ये है कि एक युवक जो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था 11 साल की उम्र के बाद ही, मतलब अपने परिवार के साथ रहने लगा था, वो आदमी जो है भारत लौटा, वीजा की वजह से जो फेल हुआ तो गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद पिछले 3 वर्षों से वो जहानाबाद के जेल में बंद है। अब स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान अपना नागरिक नहीं मान रहा है और भारत का वीजा नहीं है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। ऐसे में हाई कोर्ट ने जो है पाकिस्तान अपना नागरिकता नहीं मानता, रिहाई के मसले पर पटना हाईकोर्ट ने गृह और विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है। गृह और विदेश मंत्रालय से इसका जवाब हाईकोर्ट ने मांगा है, जल्द देने के लिए कहा गया। देखिए हेमंत जी क्या मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए।
जरूरी है सभी दर्शकों का जवाब भी देना। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। हाँ, अरे कितना महंगा घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, तो जिसके पास देखिए आज के डेट में क्या है, पैसा वही सब कुछ। तो बाबू ना भैया जो करे रुपया, तो रुपया है आपके पास तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, पैसा होना चाहिए। शराब तस्करों ने लगाई नदी में छलांग। देखिए एक घटना है कल की, और काफी मतलब दुखदाई घटना है, मुजफ्फरपुर की ये घटना है। एक शराब तस्कर की खोज में पुलिस जो है छापेमारी करने पहुंची थी, रात का अंधेरा था। शराब तस्कर भागते भागते नदी में छलांग लगा दिए और उसी के पीछे एक जवान जो है वो भी छलांग लगा दिया। 2 शराब तस्करों ने मिलकर उस व्यक्ति की, यानी उस पुलिस के जवान की डुबो डुबो कर मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी। देखिए कितनी मतलब दुखद खबर है। बूढ़ी गंडक के किनारे शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। शराब तस्करों ने नदी में लगाई छलांग, पीछे से जवान भी कूदा तो उसे डुबोकर मार डाला। 3 घंटे की मशक्कत के बाद सबको निकाला गया। समझिए कि क्या हो रहा है। अरे जवान ड्यूटी कर रहा है, अब अचानक से ये खबर तो छपी हुई थी भाई। देखिए कि जो व्यक्ति दीपक कुमार नाम है ना, दीपक कुमार जिसकी मौत हुई है, वो अपने बैरक में खाना खाकर सोया हुआ था। अचानक से जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से, विभाग की ओर से ये कहते हुए फोन आया कि आप लोग छापेमारी में आ जाइए, अगर नक्कर नुक्कर करेंगे, इधर उधर करेंगे तो फिर ट्रांसफर, पोस्टिंग, हेन तेन, नौकरी, रिजाइन, मार कुंची कुंची होता है वो सब शुरू हो जाएगा। जो बात छपी हुई है और सच में, कल भी हमने आप लोग को बता दिया था। तो ये चीजें बहुत ही दुखद है कि भाई प्रशासन के द्वारा जो बड़ी अधिकारी है, फोर्सफुली जो है काम करवाया जाता है और उसका अंजाम जो है देखिए कि क्या हुआ। सो परिवार में चीख पुकार मची हुई है, तो ये नहीं होनी चाहिए। सीएम वाला हमने बता ही दिया कि रामचरितमानस विवाद पर फालतू चीज, किसी धर्म में हस्तक्षेप न करे। नीतीश कुमार ने ये कल कहा है। राजनीति से जो है आगे सामाजिक कामों में जुटे भाजपा, मतलब कि मोदी सरकार जो है अब सामाजिक काम में जुट गई। 400 दिन तकरीबन बच गए, केवल 400 दिन। आज से तो भाई 399 ही दिन कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी एक तरह से बज ही चुकी है। सभी जगहों पे अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अगर कह लें खासकर भाजपा के द्वारा जो है जमीन से लेकर आसमान तक की तैयारी। भाई सरकार में तो रहना ही है, ये तो फिक्स है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो लोग कह रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन कह रहा है, लेकिन तैयारी जोरों शोरों पर है। चलिए अब महागठबंधन और बाकी जो देश का विपक्षी खेमा है वो किस तरह से कारगर साबित होता है ये देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी सक्सेस होने जा रही है। वो भी काफी कुछ जो है उन्होंने ग्रहण किया है और इससे एक कह सकते हैं कि राजनीतिक में और मजबूत नेता के तौर पे राहुल गांधी जो है एक जीवित व्यक्ति बने हैं, जीवित नेता बने हैं। उन्हें पूर्ण जीवन कह सकते हैं कि मिला है राजनीति में। ये ऐसी चर्चा है, हम नहीं कह रहे हैं। चलिए कल की ही खबर है, ट्रेन की खबर है, और देखिए ये भी बहुत अच्छी खबर है, हर लोगों को जाननी चाहिए। सुबह सुबह इस खबर को मैं लिख रहा था अपने वेबसाइट के लिए, तो सोचा आपसे साझा भी कर दें। देखिए कल जो है किन्नर समुदाय के लोगों ने ऐसा काम किया है जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। अमूमन जब आप ट्रेनों में सफर करते हैं तो जब किन्नर समाज के लोग आते हैं, तालियां बजाते हैं, पैसे की मांग करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि भाई असहजता जैसी लगती है कि कहीं वो कुछ बोल दें, कहीं गाली न बक दें, कुछ अभद्रता न कर दे, दुर्व्यवहार न कर दे। आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, जल्दी से पैकेट से पैसा निकाल कर दे देते हैं। यही होता है अक्सर। लेकिन कल की जो एक तस्वीर देखिए, उसमें देखिए ट्रेन में दर्द से कराह रही प्रस्तुता का लोग बनाते रहे वीडियो, तभी वॉशरूम ले जाकर किन्नरों ने कराया प्रश्न। ट्रेन में बैठे लोगों से कहा तुमसे अच्छे हम हैं। कल की यह घटना है हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में। एक महिला जो है प्रसव पीड़ा से परेशान थी और
उससे जो है अस्पताल ले जाने की बजाय ट्रेन रोकने की बजाय यानी सूचना देने की बजाय जो है लोग वीडियो बनाते नजर आए। इतनी जो है अमानवीयता हो गई है लोगों के अंदर। किन्नर समुदाय के लोगों ने उस महिला को वॉशरूम में ले जाकर प्रसव जो है वो करवाया। अब समझिए, डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को अस्पताल भेजा गया, दोनों स्वस्थ हैं। उनके पति से, जो महिला के पति थे, उनसे किन्नर समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो समझिए कितनी बड़ी मैसेज है ये। इस मैसेज को लोगों को जानना होगा कि इंसान जो है कोई भी खराब नहीं होता है, वक्त उसे खराब बना देता है। सबके अलग अलग ढांचे हैं, सबके अलग अलग अपने संसाधन है जिसमें वो जी रहा है। बस यही है कि हम और आप खुद में जागरूकता लाए तो सब बढ़िया है। एक कमेंट आ रहा है, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर थे और लगातार हैं, उन्होंने नया चीज थोड़ी है। समाधान यात्रा के तहत अब देखिए, दुख तो तब होता है कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा कर रहे हो और उन जगहों पर ना जाए जहां पे वाकई जेन्युइन समस्या। कई जगहों का उदाहरण हम आपको दे देंगे, कई जगहों का। अब कल ही एक लोग जो है जनता दरबार में पहुंचे हुए थे। सोचिए, जनता दरबार कल बीच परसों शायद कल ही शायद सोमवार को ही जनता दरबार में कुछ लोग जो है पहुंचे हुए थे और जनता दरबार के बाहर खड़े रहे, भटकते रहे, बिलखते रहे। उनका मानना है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको सीएम तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। और लाइव में आप देखेंगे तो सीएम जो है फोन लगातार अधिकारी को करते नजर आएंगे। फलना आए हैं यहां से तनी देख लीजिएगा, चिल्ला आए हैं यहां से तनी देख लीजिएगा। आपके देख लेने से वो दिखा गया। अरे आपके देख लेने से अगर वो दिखा जाता है, उस व्यक्ति का काम हो जाता है, तब समझेंगे कि ये न्यायपूर्वक जनता दरबार लगाया जा रहा है। देख रहे हैं कि 2-3 बार लोग जनता दरबार में पहुंचा, फिर भी काम नहीं हुआ। तब किस चीज का भाई आदेश? फोन करने का क्या फायदा, जनता दरबार लगाने का क्या फायदा? तो इस बात से दुख होता है। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे व्यवस्थित करना है चीजों को। कि एक फोन हमने जब कर दिया, यहां से फोन चला गया, तो अधिकारी को किसी भी तरह से आसमान हो, पताल हो, किसी भी तरह से उस पीड़ित परिवार को ढूंढ कर न्याय दिलवाए। लेकिन ऐसा कहाँ है, कौन किसी के पीछे पड़ने जाता? अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। चलिए, जीविका दीदी धान गेहूं की खरीद भी करेंगी। नीतीश ने कहा इस काम के लिए ट्रेंड कराएं। 7 जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा भी किए। ये खबर है। आरक्षित सीटों पर नामांकन नहीं हुआ तो सामान्य कोटे से भरी जाएगी, यानी सब कुछ बेहतर किया जाएगा। 149 ITI में 41, ट्रेंड में 29,652 सीटों में 4787 सीटें रह गई खाली। श्रम संसाधन मंत्री की ओर से है। विपक्षी एकता को जो है, विपक्षी खेमा को एकजुट करने के लिए भाकपा माले हो चाहे अन्य नेता हो, वो सभी लगे हुए। ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य जो है राष्ट्रीय महासचिव है भाकपा माले के, उनका बयान आया है और 15 तारीख को वो जो है उनके नेतृत्व में एक रैली भी होने वाली है गांधी मैदान में। तो रैली का नाम भी बता देते हैं। 15 को गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली होगी। वहीं विपक्षी एकता की भाकपा माले की पहल कन्वेंशन में 18 को शामिल होंगे नीतीश और तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस मीटिंग में शामिल होंगे विपक्षी खेमा को एकजुट करने के लिए। ये पहल भाकपा माले की ओर से की जा रही है। चलिए, रामकृष्णा नगर में प्रॉपर्टी डीलर के पुत्र को जो है घर में घुस के दिन दहाड़े धाए गोली मार दिया भाई। अब बताइए, यही सब तो होबे करेगा। आप क्राइम का खबर जानते हैं, देखते हैं तो एकदम तरवा का लहर कपार पे चढ़ जाता है। सच पूछिए तो दुनिया भर का क्राइम हो रहा है। सरकार से पूछिए तो सरकार यही कहे क्राइम किस राज्य में नहीं होती, क्राइम किस सरकार में नहीं होती। अरे होता तो सब जगह है, लेकिन थोड़ा इसी पर काम करने की जरूरत है। अब छोटी छोटी बात के लिए जो है हत्या होने लगी, छोटी छोटी बात के लिए। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं, देश में ही सेंटर खोल सकेंगे विदेशी संस्थान। अपने देश की
अपने देश ही रहकर विदेशी डिग्री प्राप्त कर सकेंगे छात्र। अच्छी बात है भाई। अब जो है पटना में इस्कॉन मंदिर है, आप लोग दर्शन करने जाते होंगे। उसके रेस्टोरेंट में जो है अभी खुलने जा रहा है 56 तरह का जो है आपको व्यंजन मिलेगा। आप आराम से खा पी सकते हैं, वो भी शुद्ध शाकाहारी, कहीं कोई इधर उधर नहीं। इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट में श्रद्धालुओं के लिए 56 तरह के शाकाहारी व्यंजन उपलब्ध होंगे। बस बहुत जल्द से शुरू होगी मंदिर परिसर में, इसी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा ये रेस्टोरेंट, तो जल्द आप लोग जो है आनंद उठा सकेंगे। एक खबर ले लेते हैं, छोटी सी खबर है भाई। पत्रकार साथी है और दैनिक भास्कर के पत्रकार अजय सिंह को जो है पितृ शोक हुआ है। अब विशेष कुछ है नहीं, विशेष दूसरे अखबार में देखेंगे। खलिहान में सो रहे किसान को सिर कुछ कर मार डाला, आरोपी फरार, ले लो। बताइए, बाढ़ की घटना कितना मतलब दुखद। नौबतपुर में चोरों ने एक ही रात का कई घटना को अंजाम दिया। अरे वाह, देख लीजिए, नौबतपुर की घटना है। एक ही रात में जो है कई घटना को अंजाम देने के साथ बाइक, कार सब उठा लिया एक ही दिन में। देखा कि अब कहला छोड़ दे, छूट मूट के यहाँ पड़ल रहेगा, उसे चलो ले चलाता। तो अभी अपना नहीं है जोशीमठ, 237 परिवार हटाए, बद्रीनाथ धाम का खजाना भी हो सकता है शिफ्ट। जोशीमठ का मामला गरमाया हुआ है पूरा एकदम। पप्पू यादव भी कह रहे हैं भाई जोशीमठ में जो भी लोग हैं उन्हें इधर से उधर किया जा रहा है, बीजेपी मुख्य दर्शक बन के देख रही है। ये सब कौन करवा रहा है? अब आरोप तो लग ही रहा है बीजेपी पर। संत लिव इन कानून के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। 25 जनवरी को विप का संत सम्मेलन है। 25 जनवरी को तय होगा कि भाई कैसे लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कानून है उसको समाप्त किया जाए। खतरनाक सिपहा पुल पर आवागमन जारी, मजबूरी में खतरा मोल रहे लोग। जागरण की एक खबर है। जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अभी उनका कार्यकाल जो है अभी बढ़ा दिया गया है 24 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भाई पार्टी क्या हर लोग देखते हैं, कंपनी भी देखती है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको चलो आगे बढ़ाओ, यही होता ही है। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया है और इस बात से पूरे भाजपा टीम में खुशी की लहर है। सभी लोग जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते नजर आ रहे हैं। दस दिनों में 11 लाख परिवारों का ही सर्वेक्षण, अब 4 दिन ही शेष बचे। देखिए, लेसी सिंह मंत्री है अभी और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री है, और उन्होंने जो है एक सवाल उठाया है कि भाई गणतंत्र दिवस परेड में विगत 7 वर्षों से बिहार की झांकी शामिल नहीं करना एक तरह से अपमान है। अब अपमान है तो इसका जवाब देगी अब भाई जो लोग इस तरह का करवाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है बिहार के लोग चाहते हैं कि झांकी देखें। तो ऐसी कोई अब विशेष खबर नहीं है। अब हम जो है एक दो खबर और बता देते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में परिवर्तन की बात आ रही है, चर्चा हो रही है कि ये होगा वो होगा, लेकिन होने जाने को कुछ नहीं। एक शब्द है, गांव में कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो का करी है काजी। वही शब्द का प्रयोग यहाँ बिहार की राजनीति में हो रहा है, क्योंकि इस बात को जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कह रखा है कि भाई शीर्ष नेतृत्व कौन है। सवाल ये है शीर्ष नेतृत्व कौन? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये दो नेता ही चाहेंगे वही कुछ हो सकता है। तो वो लोग अगर कोई, उन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर नीचे वाले बयानवीर क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं क्या लेना देना है। हम लोग काम पर ध्यान देते हैं, सभी लोग तो कामे पर ध्यान दे रहा है, सब लोग कामे कर रहा है। अच्छी बात है कि काम किया जाए। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा मेहरबान हो गई पूरा। तो समझिए कि हमको लगता है कि
नहा देंगे सोना चांदी से, फिर भी जो है मानेगी नहीं कि नहीं, चिराग को पूरा मना के रखना है। अभी जो है अलग अलग देशों के दौरा पर जो है उन्हें भेजा गया है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 लोगों को जो है एक साथ करने की बात लोकसभा चुनाव में हो रही है। हमने पहले भी बताया और एक बार आज भी बता देते हैं। 4 में एक चिराग पासवान है, दूसरे में मुकेश सहनी है, तीसरे में जीतन राम मांझी है। अब तीनों पार्टी को एकजुट करने के बाद चौथे में भाजपा आ जाएगी। अब 5वां में एक पार्टी कोई और हो सकती है। देखिए क्या होता है, भगवान जाने। तो लट पलट होते रहता है। तो फिर कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस कलम इंडिया के दर्शकों से यही आग्रह है कि खबर को शेयर करना ना भूलें। कोई भी खबर हो तो कमेंट करें ताकि अगले दिन हम ले सकें इस खबर को। साथ ही साथ कोशिश करें कि हमारे हर मंच से जुड़े, यूट्यूब पर जुड़ जाए, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, कुछ सभी चीजों पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो हर खबर से जो है अपडेट करने में आपको मुझे आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।